इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछले 2 चुनाव की तुलना में कुछ कम रह गईं। 240 सीटें आईं, बहुमत नहीं मिला। हालांकि सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए ने सरकार जरूर बना ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा है कि रिजल्ट उन भाजपा नेताओं के लिए एक रियलिटी चेक है जो अपनी ही दुनिया में मग्न थे। इसके अलावा लेख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 400 पार वाले नारे के फेल होने की भी अपनी वजह बताई है। दरअसल आरएसएस एक पत्रिका छापता है, नाम है ऑर्गेनाइजर। इस पत्रिका में इस बार चुनाव नतीजों को लेकर एक लेख लिखा गया है। लेख लिखा है रतन शारदा ने, जो आरएसएस से ही जुड़े हैं। क्या क्या लिखा है लेख में, 5 सबसे खास बातें आपको बताते हैं। पहली बात, भाजपा के 400 पार वाले नारे पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, न कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। दूसरी बात, भाजपा नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वो सड़कों पर लोगों की आवाज सुन ही नहीं सके। तीसरी बात जो इस लेख में लिखी है वो ये कि हमारे ऊपर आरोप लगा था कि आरएसएस ने इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम नहीं किया। मैं साफ साफ कह दूं कि आरएसएस बीजेपी की फील्ड फोर्स नहीं है। भाजपा दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है और उसके पास अपने कार्यकर्ता हैं। वोटर्स तक पहुंचना, पार्टी का एजेंडा समझाना और वोटर कार्ड बांटने जैसे चुनावी काम उसी की जिम्मेदारी है। आरएसएस हमेशा से लोगों को जागरूक करने का काम करता रहा है, वो करता रहेगा। चौथी बात, आरएसएस ने साल 1973 से 1977 के दौर को छोड़कर आज तक सीधे राजनीति में हिस्सा नहीं लिया है। वो एक अलग दौर था और उस चुनाव में लोकतंत्र की बहाली के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। पांचवी बात, लेख में आके लिखा है कि भाजपा के कमतर प्रदर्शन की एक वजह यह भी है कि इसके चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा बिजी रहते हैं। वो अपनी इलेक्टेड जगहों में कभी दिखाई ही नहीं देते। उनसे मिलना किसी भी कार्यकर्ता के लिए और आम जनता के लिए असंभव हो जाता है। लेख में यह भी लिखा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट इस बात के संकेत भी हैं कि भाजपा को अपने तरीके में सुधार करने की जरूरत है। इसमें आगे लिखा है कि साल 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया था। इस अभियान के बाद वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी इजाफा भी हुआ था और सत्ता में बदलाव भी। वहीं इस बार आरएसएस ने तय किया था कि वो 10 से 15 कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बैठकें आयोजित करेगा और लोगों से वोटिंग के लिए अपील की जाएगी, उनके पास पहुंचा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय हित से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा होगी, ऐसा आरएसएस ने अपनी योजना बनाई थी। आरएसएस के मुखपत्र में छपे इस लेख पर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आएगी तो वो भी आपको बताएंगे। ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी रक्षा ने, कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लंदन टॉप।